फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल IQ। जय हिंद फ्रेंड्स एंड फ्रेंड्स। आज हम इरिगेशन का खुरमी का पोर्शन देखना स्टार्ट करेंगे। आज 1 से लेकर 10 तक के हम क्वेश्चन देखेंगे। अब इरिगेशन और फ्रेंड्स हमारा सॉइल, वो दोनों पैरेलल चलेगा। हर रोज़ मैं इरिगेशन और सॉइल के वीडियो रखता रहूँगा जब तक उसके क्वेश्चन और जब तक सब्जेक्ट ख़त्म नहीं होगा तब तक ये हमारा स्टार्ट रहेगा। उसके बाद हम नेक्स्ट सब्जेक्ट लेंगे, तो हम जल्द से जल्द सभी सब्जेक्ट का फ्रेंड्स हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो लेट्स क्विक स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इरिगेशन इरिगेशन का और खुरमी में से खुरमी का सॉल्यूशन है फ्रेंड्स। तो आप देखते रहिए और मेरे साथ सॉल्व भी करते रहिए और एक अपनी नोटबुक में लिखते भी रहिए। द इरिगेशन इंजीनियरिंग में बी डिफाइन एज, तो ऑप्शन है द प्रोसेस ऑफ आर्टिफिशियली सप्लाइंग वाटर टू द सॉइल फॉर रेजिंग क्रॉप। तो सही बात है। अ साइंस ऑफ प्लानिंग एंड डिजाइनिंग एंड एफिशिएंट ऑफ एंड इकोनॉमिक इरिगेशन सिस्टम। ये भी सही है फ्रेंड्स। द इंजीनियरिंग ऑफ कंट्रोलिंग एंड हार्नेसिंग द वेरियस नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर, हाइड्रोलॉजी, कंस्ट्रक्शन ऑफ डेम कैनाल एंड फाइनली डिस्ट्रीब्यूटिंग द वाटर टू एग्रीकल्चर फील्ड। और ऑप्शन डी में है ऑल ऑफ अबोव। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे रहेगा फ्रेंड्स डी। उसके बाद ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2, द इरिगेशन इज नेसेसरी इन एन एरिया वेयर देयर इज स्कैंटी रेनफॉल, कि कहाँ जहाँ पे कम बारिश होती है। ऑप्शन बी, वेयर द रेनफॉल इज नॉन यूनिफॉर्म, जहाँ पे रेनफॉल एक मात्रा में नहीं रहता, वो कम या ज़्यादा यानी कि नॉन यूनिफॉर्म रहता है। उसकी कोई फिक्स नहीं होता, उसकी एवरेज वैल्यू का बहुत कम रहती है, यानी कि उसका आना जाना ठीक टाइम से रहता नहीं है। तो इसको हम वो बारिश को हम नॉन यूनिफॉर्म बारिश बोलते हैं, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म रेनफॉल बोलते हैं। वेयर कॉमर्शियल क्रॉप इज़ रिक्वायर मोर वाटर, जब कॉमर्शियल क्रॉप होती है जो हमारी, वो ज़्यादा पानी के लिए भी इरिगेशन का यूज़ होता है। तो सही बात है फ्रेंड्स, ऑल ऑफ अबोव। द राइट आंसर इज डी, ऑल ऑफ अबोव। उसके बाद the irrigation water is said to be unsatisfactory if it contains, option A, chemical toxic to plant or टू पर्सन यूजिंग अ प्लांट एज अ फूड, का जो केमिकल होता है वो प्लांट को भी हार्म करता है और पर्सन को भी, जो भी एज अ फूड के तरीके से लेता है जो पर्सन, उसे भी हार्म करता है। तो तभी हम इरिगेशन वाटर को अनसेटिस्फैक्टरी कहते हैं। तो सही बात है। केमिकली विच रिएक्ट विद सॉइल टू प्रोड्यूस अनसेटिस्फैक्टरी मॉइस्चर कैरेक्टरिस्टिक, केमिकल जो पानी जो ज़मीन में मिल जाता है और अनसेटिस्फैक्टरी मॉइस्चर कैरेक्टरिस्टिक के तौर पे उभरता है, तो उसे भी हम, ये भी सही बात है, अनसेटिस्फैक्टरी है ये भी। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी, बैक्टीरिया इंजरियस टू पर्सन और एनिमल ईटिंग अ प्लांट इरिगेटेड विथ वाटर, बैक्टीरिया ये भी सही बात है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन हमारा राइट आंसर है डी। उसके बाद सैंडी सॉइल विथ गुड ड्रेनेज बिकम इम्परमेबल आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड यूज, sandy soil with good drainage become impermeable after prolonged use if it is irrigated with water containing कितने मात्रा में सोडियम यूज़ होता है, उसके बारे में हमको बताया गया है। तो यहाँ पे राइट आंसर है हमारा फ्रेंड्स 85% राइट आंसर है। उसके बाद एक क्वेश्चन हमारा, इरिगेशन पर्पज द पीएच वैल्यू वाटर शुड बी। तो इरिगेशन पर्पज के लिए पीएच वैल्यू हमारी रहती है 6 से लेके 8.5 तक। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी ये पीएच वैल्यू होती है ना फ्रेंड्स, वो 7 से लेके कम रहती है, तो हमारा जो पानी रहता है वो एसिडिक होता है। 7 से कम हमारी पीएच वैल्यू 7 से कम रहती है, दैट मीन्स लेस देन रहती है 7 से, तो हमारी ये एसिडिक कहलाता है। और 7 से लेके ज़्यादा हो जाती है फ्रेंड्स, ग्रेटर देन 7, एट दैट टाइम इट बिकम एसिडिक। और उस एसिडिक और दूसरा मैं अभी मुझे याद नहीं कर पाता, बेसिक, यानी कि वो एसिडिक के साथ अलावा अभी मुझे याद नहीं आता, लास्ट वीडियो के या लास्ट तक याद आ जाएगा फ्रेंड्स, तो अपने देख लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6,
विच ऑफ द सॉल्ट प्रेजेंट इन वाटर इज़ हार्मफुल फॉर कल्टीवेशन। तो यहाँ पे कौन सी टाइप की सॉल्ट रहती है, कौन सी टाइप का सॉल्ट प्रेजेंट रहता है, हाँ वाटर, इन वाटर, पानी में प्रेजेंट रहता है, वो कल्टीवेशन यानी कि खेती के लिए बहुत ही हार्मफुल है। समझ लो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन का और ऑप्शन का कोई मन मिलाप नहीं है। आप देख सकते हो सोडियम कार्बोनेट नहीं, पोटेशियम सल्फेट नहीं, कैल्शियम सल्फेट नहीं। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा बनेगा फ्रेंड्स नन ऑफ अबो। उसके बाद व्हेन ओवन ड्राइड सैंपल ऑफ सॉइल इज केप्ट ओपन इन एटमोस्फियर इट एब्सॉर्ब सम अमाउंट ऑफ वाटर, दिस वाटर इज नोन ऑफ अ हाइड्रोस्कोपिक वाटर। तो इसको हम हाइड्रोस्कोपिक वाटर बोलते हैं, सी। तो ये राइट आंसर है। अब यहाँ पे मैं नीचे फ्रेंड्स आपको बता देता हूँ कि नीचे मैंने एक चार्ट बढ़िया सा बनाया है, उसमें कितने मात्रा में पानी रहता है उसको भी मैंने डिनोट किया है। तो आप हम थोड़ा उस चार्ट के बारे में भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अच्छा सा चार्ट बनाया है कि 3 लेयर होते हैं फ्रेंड्स, ग्रेविटेशनल वाटर, उसको अनडिजायरेबल वाटर भी बोलते हैं, उसको सुपरफ्लोस भी बोलते हैं। अनडिजायरेबल का मतलब अल्टरनेटिव मतलब तो सुपरफ्लोस ही होता है। तो ये ग्रेविटेशनल वाटर और सुपरफ्लोस भी वाटर है। फिर उसके बाद कैपिलरी वाटर, कि ये जो वाटर है कैपिलरी वाटर वो प्लांट के लिए यूजफुल है, तो इसको पोरस स्टेट भी बोलते हैं। और वाटर यूजफुल वाटर है, उसको कैपिलरी वाटर, कैपिलरी जो पार्ट है रहता है उसको यूजफुल वाटर भी बोलते हैं। अब फ्रेंड्स, अब तीसरा एक लेयर होता है उसको हाइग्रोस्कोपिक इन यानी कि इनएक्सट्रेडेबल वाटर, जो कि वो लास्ट लेयर रहता है, वहाँ पे पानी ख़त्म हो जाता है। तो अब उसके बाद ये जो ग्रेविटेशनल है फ्रेंड्स, ये जो ग्रेविटेशनल है, ये पोर्शन वाला हम देखेंगे। अब ये ग्रेविटेशनल है, ग्रेविटेशनल वाटर को हम सुपरफ्लोस भी बोलते हैं। अब सेचुरेशन कैपेसिटी, फील्ड कैपेसिटी, सेचुरेशन कैपेसिटी यानी कि फील्ड कैपेसिटी, ये पोर्शन को हम फील्ड कैपेसिटी से भी डिनोट कर सकते हैं। उसके बाद कैपिलरी वाटर फॉर यूजफुल, जो पानी एक प्लांट के लिए यूजफुल होता है वो 3 पार्ट में होता है कि जब भी एक 1/3 से लेके 1/6 ATM होता है, तब उतने पानी को हम ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट के तौर पे यूज़ करते हैं। उसके बाद 1 से लेके 3 तक होता है, उसको हम टेम्पररी विल्टिंग पॉइंट के तहत यूज़ यानी कि उतने उतने में हम उसको डिनोट कर सकते हैं। यानी कि जब पानी 3 से लेके 20 तक होगा उसको हम परमानेंट विल्टिंग पॉइंट कहेंगे कि इतना पानी हमने एब्सॉर्ब कर लिया है, तो अब परमानेंट विल्टिंग पॉइंट यहाँ पे आ जाता है। और हाइग्रोस्कोपिक वाटर जो है, यहाँ वहाँ पे पानी मिलता ही नहीं है, उसको हम अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट कहेंगे, जहाँ पर पानी ख़त्म ही हो जाता है। तो आपके सभी डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाते हैं। ये इसका एक स्क्रीनशॉट आप रखिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, अल्टरनेटिव क्वेश्चन बन सकते हैं जो आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे फ्रेंड्स। तो आपको ये चार्ट अपने फ्री टाइम में भी देखना है, और उसको देखने के बाद अपने मन से ही आपको ये चार्ट को रटना है कि ग्रेविटेशनल वाटर वाले पोर्शन में क्या आता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको फील्ड कैपेसिटी बोलते हैं। फिर कैपिलरी वाटर में पोरस स्टेट आता है, उसमें OMC यानी कि ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, टेम्पररी विल्टिंग पॉइंट और परमानेंट PWP, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। तो आपको कई बार ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि परमानेंट विल्टिंग पॉइंट वो किस 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 ग्रेविटेशनल वाटर में आता है या कैपिलरी वाटर में आता है। तो आप बोल सकते हैं कि भाई कैपिलरी वाटर में आता है, वो पोरस स्टेट, उससे पोरस स्टेट भी बोलते हैं, और वो यूज़फुल है फॉर प्लांट के लिए। तो ऐसे आप आंसर कर सकते हो। तो अभी हम देख रहे थे एब्सॉर्ब अमाउंट ऑफ वाटर, वो हाइग्रोस्कोपिक वाटर बोलते हैं एब्सॉर्ब में। देन क्वेश्चन नंबर 8, अ पार्ट ऑफ वाटर विच एग्जिस्ट इन अ पोरस स्पेस ऑफ द सॉइल बाय मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। तो उससे हम बोलते हैं पोरस स्पेस को हम ग्रेविटेशनल वाटर भी बोल सकते हैं। अ पार्ट ऑफ वाटर विच विल मूव आउट द सॉइल इफ प्रॉपर ड्रेनेज इज प्रोवाइड इज नोन एज अ ग्रेविटेशनल वाटर। नहीं फ्रेंड्स, ये गलत बात है कि इसे ग्रेविटेशनल वाटर नहीं बोलते फ्रेंड्स, इसे ओके फ्रेंड्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ आंसर फ्रेंड्स। इसका आंसर टिक कर देता हूँ मैं कि कौन सा रहता है। ओके फ्रेंड्स,
तो आपको भी दिक्कत नहीं रहेगी। और ये क्वेश्चन का आंसर कुछ इस सॉरी फ्रेंड्स, मुझे डाउट था ही कि अ पार्ट ऑफ वाटर विच विल मूव आउट द सोइल, अ पार्ट ऑफ वाटर विच विल मूव आउट द सॉइल, जो सॉइल में से पानी निकल जाता है, इफ प्रॉपर ड्रेनेज इज प्रोवाइड इज नोन एज ग्रेविटेशनल वाटर। तो सही बात है फ्रेंड्स, ये सॉरी फ्रेंड्स। देन सुपरफ्लोज वाटर इज कॉल्ड सुपरफ्लोज वाटर इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल वाटर। ओके फ्रेंड्स, तो ये बात आपको याद रखनी है यहाँ। और यहाँ पे 8 क्वेश्चन में फ्रेंड्स मैंने गलती की थी, मैं अब यही गलती अभी सुधार लेता हूँ कि 8 क्वेश्चन में फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे आपको बोला था a part of water which exists in porous space the soil by molecular attraction, तो उसे कैपिलरी वाटर बोलते हैं फ्रेंड्स, सॉरी हाँ, उसे कैपिलरी वाटर बोलते हैं क्योंकि ग्रेविटेशनल में तो पानी चला जाता है। तो और हाइड्रोस्कोपिक में परमानेंट विल्टिंग पॉइंट रहता है PWP, तो ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, तो कैपिलरी वाटर ही बनता है फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग माय वीडियो। आप देखते रहिए और आप अपने अपने लोग साथ पे यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे। अगर मेरी गलती होती है तो आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और फ्रेंड्स उसके बाद हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।